प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहीर्णजीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोकमि वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में पुड़वी जलते वाऊ वनपदी विविधतावरेन्दी बिगतिग चदु पंचखा दस जीवा होन्ति संखादी। गाथाएं कोई सुनाएंगे? मीनू दी, हाँ 1 मिनट। हाँ बोलिए मीनू दी। हाँ मीनू दी स्टार्ट करिए। जिसका षड्द्रव्य पंचाश काय नामक पहला अधिकार और इसमें जीव पुद्गल धर्म अधर्म द्रव्य की चर्चा के बाद 19वीं और 20वीं गाथा में आकाश द्रव्य की बात की गई है। जो गाथा इस प्रकार है, अवकाश दास दान जोगम जीवादीनम वियाण आयासम जेनम लोकागासम अल्लोगागास निधि दुविहम। अवकाश दान जोगम अर्थात अवकाश देने योग्य, अवकाश देने में समर्थ, जीवादीनम जीवादी द्रव्यों को वियाण आयासम, वियाण यानी जानो, आयासम यानी आकाश जानो, जेनम जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया, लोकागासम अल्लोकागासम लोकाकाश और अलोकाकाश इति दुविहम इस तरह 2 प्रकार का जानो। अर्थात जो जीवादी द्रव्यों को स्थान देने में समर्थ है उसे जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया लोकाकाश और अलोकाकाश इस तरह 2 प्रकार का, वो लोकाकाश और अलोकाकाश इस तरह 2 प्रकार का है। अब टीकाकार ने इसे स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि निश्चय से तो सभी द्रव्य अपने प्रदेशों में ही रहते हैं, सभी में एक सामान्य अवगाहन गुण होता है, फिर भी उपचरित असद्भुत व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि सभी द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। इस गाथा का अर्थ ऐसा ही समझना चाहिए। अब उदाहरण से इसी बात को समझाते हैं कि सिद्ध भगवान जो लोकाकाश प्रमाण अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, फिर भी उपचरित असद्भुत व्यवहार में से सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान है। अब जबकि वे तो अपने केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के आधार रूप को ही रहते हैं, अब कहते हैं कि वो तो सिद्ध भगवान है कैसे? तो वे कहते हैं कि वे तो सहज हैं, शुद्ध हैं, सुखामृत रस के आस्वादन वाले परम समरसी भाव से भरे हुए हैं और अपने में रहने वाले हैं। फिर भी अगर हम बाहरी क्षेत्र से देखें तो जीव सिद्ध तो यही हो जाता है, जीव का मोक्ष तो यही मतलब भयभीत में ही हो जाता है। और जिस क्षेत्र में जीव परम ध्यान करके कर्मों से रहित होता है उस क्षेत्र को
तीर्थ या मोक्ष स्थान कह दिया जाता है, तो वो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार में से ही कहा जाता है। उसी स्थान में कर्म से रहित होकर जीव का तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से गति करके वो तो लोक के अग्रभाव में स्थित हो जाते हैं, और उसको फिर चार से सिद्धालय हम कह देते हैं। आप कहते हैं कि जब सिद्ध भगवान रहते हैं वहां तो निगोधिया जीव भी रहते हैं, और वो तो अनंत दुखी हैं, अनंत आकुलता को भोगते हैं। तो टीकाकार कहते हैं कि कोई भी स्थान या क्षेत्र विशेष जो है वो किसी धर्म और सुखी नहीं है, शांति का कारण नहीं हो सकता, धर्म सुख और शांति का कारण नहीं हो सकता, बल्कि आत्मा तो पूर्ण पवित्र दशा, आत्मा की पूर्ण पवित्र दशा से ही सुख होता है, वही सुख का कारण है। इस तरह अब वो आकाश द्रव्य की अगली गाथा में बताते हैं। अगली गाथा इस प्रकार है। धम्मा धम्मो कालो पुक्कल जीवाय संति जावदिये, आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोकुतो। धम्मा जीवो, धर्म अधर्म काल जीव पुद्गल और जीव, ये पांचों द्रव्य यह संति जावदिये, मतलब ये जितने आकाश द्रव्य में रहते हैं, आया से सो लोगो, उतने आकाश को लोकाकाश और तत्व पर दो अलोकुतो, और बाकी के उसके भाग को अलोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश, बाकी का जो है वो अलोकाकाश है। अर्थात पांचों द्रव्य, जितने पांचों द्रव्य धर्म पुद्गल जीव और काल, ये जितने आकाश में जितना स्थान घेरते हैं उसे लोकाकाश, और बाकी के जो अनंत प्रदेशी जो आकाश द्रव्य है उसके बाकी को अलोकाकाश कहते हैं। इसके मध्य में जो 333 राजू का जो लोक है वो ही लोक कहलाता है, लोकाकाश कहलाता है, और वही 6 द्रव्य भी पाए जाते हैं। अब ये जो सोम नामक राजश्रेष्ठी हैं जिनके निमित्त ग्रंथ लिखा गया है, वे प्रश्न करते हैं कि केवल ज्ञान में तो केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण तो आकाश द्रव्य होता है, और अनंत और आकाश द्रव्य के भी अनंत भाग प्रमाण ये लोक होता है। तो और ये लोक है कैसा कि अनादि अनंत है, इसको ना तो किसी ने बनाया है, ना तो ये नष्ट होता है, ना तो इसे कोई धारण करता है, ना ही इसकी कोई रक्षा करता है, और ये है कैसा कि असंख्यात प्रदेशी है। तो इस असंख्यात प्रदेशी लोक में भी अनंत जीव, अनंत पुद्गल, धर्म अधर्म और काल द्रव्य कैसे रह जाते हैं। एक असंख्यात एक धर्म द्रव्य, असंख्यात प्रदेशी एक अधर्म द्रव्य, और असंख्यात ही काल द्रव्य, लोक प्रमाण असंख्यात, लोक प्रमाण काल द्रव्य, कि ये सारे इतने सारे जीव कैसे रह जाते हैं। तो उसके लिए ये मुनिराज जो है इसके टीकाकार वो बताते हैं कि उसमें जिस तरह एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है, जिस तरह एक गुड़ रस में स्वर्ण समा जाता है, और राख से भरे घड़े में सुइयां या और ऊँटनी का दूध ये सब समा जाता है, उसी तरह वैसे ही आकाश द्रव्य में विशिष्ट अवगणना गुण होने की वजह से ये संख्याति लोक प्रदेश में अनंत द्रव्य भी पदार्थ भी समा जाते हैं। और यदि लोकाकाश के में इस प्रकार की अवगाहना शक्ति नहीं हो तो क्या हो, तो उसके लिए कहते हैं कि जिस प्रकार शुद्ध निश्चय ऐसे शक्ति रूप सभी जीव निरावरण शुद्ध गुण एक स्वभाव युक्त ही होते हैं, उसी प्रकार विकृत रूप व्यवहार से भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि संसारी जीव कर्मों से बंधा है, और एक जीव एक साथ एक जीव के एक समय में प्रबद्ध अनंत कार्बन पत्तल परमाणु आते हैं, और तो अगर ये अनंत परमाणु नहीं आएंगे तो एक जीव नहीं बंधेगा, असंख्यात ही परमाणु आएंगे। अगर अनंत नहीं रह सकेंगे तो असंख्यात ही परमाणु आएंगे।
तो एक जीव भी नहीं बांधा जा सकेगा। और प्रत्येक जीव के परमाणुओं में विविधता और जो विचित्रता हमें ज्ञानादि गुणों की पर्यायों में अनेक प्रकार की जो होती है, कि शुद्धता मतलब जो जीव में अशुद्धता और हीनता भी जो हमें दिखाई देती है, वो भी अनेक प्रकार की होती है। तो वो भी ज्ञानादि गुणों के आवरण के निमित्त भी अनेक ही होते हैं। और यदि लोक में असंख्यात परमाणु होंगे तो ये विविधता और विचित्रता भी सिद्ध नहीं होगी, और जीव गुणों की पर्याय की शुद्धता हमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी। लेकिन ऐसा तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है और शास्त्र सम्मति नहीं है। जिस प्रकार आत्मा की महिमा ज्ञानादि गुणों से है, उसी प्रकार आकाश की महिमा अवगाहन शक्ति स्वभाव से है, किसी क्षेत्र से नहीं। असंख्यात स्वदेशी लोकाकाश में अनंत अनंत पदार्थ रहते हैं, और यही आकाश की महिमा है। इस तरह आकाश द्रव्य का बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया आपने। आप ये भी देखिए, पहली बार जब आप लोग बोले थे उससे आप लोगों को खुद को भी लग रहा होगा, दूसरी बार में अच्छा बोल पा रहे हैं। अभी तीसरी बार वो घबराहट भी निकल जाएगी और अच्छा हो जाएगा। सुधा जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं भी सुनाना चाहती गाथा। अच्छा, कौन सी आपकी गाथा? कौन? जो चौथे नंबर की गाथा लिखी ना। चौथा, ठीक है, बोलिए। अरे शुरू। हाँ हाँ। समय ग्रंथ के रचयिता हेमचंद्र दास चक्रवर्ती है। ब्रह्मदेव के सूर्य द्वारा इसकी टीका लिखी गई है। मैं आपको आज 14 नंबर की गाथा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस गाथा में जीव के सिद्धत्व नामक अधिकार और अग्रगमन स्वभाव नामक 9 अधिकार का इस गाथा में वर्णन किया गया है। ये गाथा इस प्रकार से है। मतलब सिद्ध भगवान 8 गुणों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित है और 8 कर्म से रहित है, और चर अपने शरीर से कुछ कम है, और उधर वो स्वभाव वाले हैं, और उत्पाद वह गुणों से युक्त है। इसका भावार्थ यह है कि जो जीव ज्ञानामणि कर्मों से रहित है और समझ आदि गुणों के धारक है, तथा चरम शरीर से कुछ कम आकार के धारक है, वे सिद्ध है। और ये सिद्धत्व के अधिकार का वर्णन हुआ। ये सिद्ध ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में रहते हैं, अग्रभाग स्थित है, नित्य है, उत्पादक गुण से युक्त है। ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव का 9 अधिकार का वर्णन है। टीका। सिद्धों के ज्ञानावरण आदि 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं। सिद्धों के ज्ञानावरण के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के नाश से अनंत दर्शन, मोहनीय कर्म के नाश से शायद सम्यक, अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर्य, वेदनीय कर्म के नाश से अव्याभत, और आयु कर्म के नाश से अगणत, नाम कर्म के नाश से सूक्ष्म, गोत्र कर्म के नाश से अगुण गुण प्रकट होता है। वैसे तो सिद्धों में अनंत गुण होते हैं, 8 सिद्धों में 8 गुण होते हैं, परंतु सिद्धों में 8 गुण ही नहीं, अनंत गुण भी प्रकट हो जाते हैं। 8 गुणों का वर्णन तो व्यवहार में से मध्यम रुचि वाले शिष्यों की अपेक्षा से किया गया है। विस्तार की अपेक्षा अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि अनेक सामान्य गुण और गतित्व, अतीन्द्रियत्व, अकायत्व, निर्विज्ञत्व, निर्वेदित्व, निष्कषायत्व, अलेशित्व, निर्माण तत्व, निर्गोत्व आदि अनेक विशेष गुण सिद्धों के
बताए गए हैं। आगे सिद्धों का आकार चरम शरीर से कुछ कम है। अंगोपांग नामकरण के उदय से नासिका आदि अंग उपांगों के अपूर्ण होने पर संयुक्त केवली उन स्थान में 30 प्रकृतियों का उदय का नाश होने पर शरीर अंगोपांग नामकरण का नाश हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो शिष्य प्रश्न उठाता है कि जैसे कि संकुचित पात्र में रखे हुए दीपक का प्रकाश अगर आवरण दूर हो जाने पर चारों तरफ फैल जाता है, उसी प्रकार शरीर को आवरण के दूर हो जाने पर आत्मा के प्रदेश भी सर्व और फैल जाने चाहिए। समाधान बताते हैं कि दीपक संबंधी जो प्रकाश का विस्तार वह उसमें स्वभाव से जन्मजात है। उसी पात्र का आवरण उसके पीछे हुआ, पात्र का आवरण दूर होने पर उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, किंतु जीव के प्रदेश के विषय में यह बात नहीं है। किसी भी समय जीव के प्रदेश सर्व और फैले हुए नहीं होते, किंतु अनादि से ही शरीर के आधीन का प्रमाण रहते हुए चले आए हैं। अतः शरीर का आवरण दूर होने पर ये जीव के प्रदेश सर्व और नहीं फैलते हैं। जीव के प्रदेश का संकोच या विस्तार शरीर नामकरण के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। अब गाथा के ऊर्ध्वगमन के स्वभाव का वर्णन करते हैं। जीव का ऊर्ध्वगमन अर्थात परस्पर जाने का स्वभाव है। जिस प्रकार की अग्नि ज्वाला स्वभाव की ओर जाती है, उस प्रकार जीव कर्मों से रहित होते ही स्वभावत ऊपर को जाता है। शंका करते हैं कि जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तो लोक के अग्रभाग में क्यों फैल जाता है, अलोकाकाश में क्यों नहीं जाता? उसका समाधान बताते हैं कि जीव का स्वभाव ऊपर जाना है। वह धर्मास्तिक काय का नियम से ऊपर की ओर गमन करता है, परंतु लोक के अग्रभाग से ऊपर धर्मास्तिक काय का अभाव होने से जीव लोक के अग्रभाग में ही ठहर जाता है, वहां से आगे नहीं जाता। आगे शंकर कहते हैं कि जीव जिस स्थान पर कर्मों से मुक्त होता है वहां ही रहता है, ऐसा मानना चाहिए। तो समाधान करते हैं कि इस बात का निषेध करते हुए कि जीव जिस स्थान पर कर्मों से मुक्त होता है वहां नहीं रहता, इसका प्रथम कारण यह है कि जीव ने संसारी अवस्था में अनेक बार ये भावना की कि मैं शरीर से छूटकर स्वतंत्र रूप से सिद्धालय में निवास करूं, और पूर्व संस्कार के वश से जीव शरीर से मुक्त होते ही ऊपर चला जाता है। दूसरा कारण बताया है कि जीव अभी तक संग से युक्त होते जीव संग से युक्त होने कारण संसार में डूब रहा है, तो जैसे ही कर्मों से के संग से वो दूर होता है वैसे ही जीव ऊपर टोली के समान ऊपर चला जाता है। तीसरा कारण बताया कि इस प्रकार एरंड का बीज कोष से बंधन मुक्त होते ही ऊपर जाता है, उसी प्रकार जीव भी कर्म रूपी कोष से बंधन मुक्त होते ही ऊपर चला जाता है। चौथा कारण बताया कि जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही है, जैसे अग्नि की ज्वाला का ऊपर जाने का स्वभाव है। इन कारणों से जीव कर्मों से मुक्त होने पर भी उसी स्थान पर नहीं रहता, पर ऊपर सिद्धालय में चला जाता है। सिद्ध आगे बताया कि सिद्ध भगवान नित्य है। कैसे? सिद्ध भगवान नित्य है, उत्ताद है, वैसे युक्त है। इन तीनों बातों का सिद्धों में पाया जाना अनिवार्य है। नित्य विशेषण कहता है कि सदाशिववादी 100 कल्प काल के व्यतीत होने पर सिद्धों का संसार में आगमन होता है। अनंत काल के व्यतीत होने पर सिद्ध जीव जहाँ तहाँ विराजमान रहते हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता है। फिर शिष्य शंका कहते हैं कि यदि ऐसा है तो सिद्धों का वह युक्त पना कैसे घटित होगा? तो समाधान बताते हैं कि आगम के अनुसार अगुरु लघु गुण की छठ स्थान प्रतिस्थानी वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि रूप में सिद्धों में उत्पाद और वह घटित हो जाते हैं। ये पदार्थ भी अपने जिस उत्पाद रूप से अति समय परिणत होते हैं, उनके जानने के कारण सिद्धों के ज्ञान में भी प्रतिशत परिणाम
होता रहता है। इस कारण सिद्ध भगवान को उत्पाद व्यय घटित होता है। व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से सिद्धों के संसार पर्याय का विनाश सिद्ध पर्याय का उत्पाद और सिद्ध जीव द्रव्य रूप से द्रव्य है। इस प्रकार षट द्रव्य पंचाशि का प्रथम अध्याय में जीव द्रव्य का वर्णन समाप्त हुआ। बढ़िया, काफी अच्छा, मतलब पहला आपका प्रयास था और अभी तो ऐसे नई ज्वाइनिंग है आपकी। बहुत घबराहट हो रही थी मेरे को और तो बहुत ज्यादा। आपने बोला वही बहुत अच्छा, बोलने में ऐसा नहीं है कहीं भी कुछ भी गड़बड़, बहुत अच्छा बोला आपने, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी तालियां बजानी चाहिए, बिल्कुल आप नए ही हैं, एकदम न्यू कमर ही हैं अपनी क्लास में भी, और वैसे भी शायद मेरे ख्याल से आप ये पहली बार जी पहली बार ही पढ़ा है मैंने। अच्छा है, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे मैं भी सुना दूं आप भी आज सुना रहे हैं? कि कल सुनाने से कल सुना दूंगी, ऐसा नहीं कल भी सुना सकते हैं। आज आप फिर और कोई है क्या? नहीं, और कोई है क्या फिर? क्योंकि बाद में 5-7 मिनट ही बचेंगे ना, तो फिर वो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर एक और कोई है तब तो आज फिर सुन लेते हैं 4 जनों से। और कोई सुनाएंगे आज? नहीं है तो फिर आप कल सुना दीजिएगा, फिर कल एक और कोई हो जाएंगे तो 2 जनों का कल सुन ठीक लेंगे। है। हाँ, अभी आप पढ़ा लीजिए। हाँ, क्योंकि फिर अभी कम से कम 20 मिनट तो हैं, तो अपन पढ़ लेंगे 20-25 मिनट। मीनू दी, आपने जो एक बात बोली थी, मैं उस समय कहना भूल गई कि काल कितने हैं? असंख्यात। ही है। हाँ, असंख्यात हैं, लेकिन वो आगे आप लोक प्रमाण लगा रहे हो ना, उसका अर्थ अलग बदल जाता है। आपने तब भी यही बोला था कि काल असंख्यात लोक प्रमाण है। लोक प्रमाण है। हाँ, लोक प्रमाण असंख्यात है। हाँ, इसलिए ये बोलते समय हमेशा ध्यान रखना कि असंख्यात हैं, या तो उसके आगे है लगा दें, फिर ऐसा बोले कि लोक प्रमाण, जब तो ठीक है, लेकिन असंख्यात लोक प्रमाण बोलेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कि जितना एक लोक है। हाँ, क्या फर्क है और लोगों के हिसाब से, जिनको नहीं पता चला हो क्या गलती है? लोक प्रमाण असंख्यात, लोक में जो असंख्यात प्रदेश है, हाँ, उतने ही कालानु है। हाँ, और जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है तो वो पूरा एक ही है, इतना बड़ा मतलब एक ही पूरा। हाँ, लोक प्रमाण असंख्यात। हाँ, लेकिन असंख्यात लोक प्रमाण हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। असंख्यात लोक प्रमाण बोलेंगे का मतलब क्या है कि एक लोक प्रमाण में, यानी जितने एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं, फिर दूसरा लोक लो तो उसमें असंख्यात प्रदेश, फिर तीसरा लोक उसमें असंख्यात प्रदेश, फिर चौथा लोक उसमें असंख्यात प्रदेश, इन सबको जोड़ते जाओ, ऐसे 5वां 6वां 7वां ऐसे करके असंख्यात लोक इकट्ठे करो, उसमें जितने प्रदेश हो जाएंगे उतने कालाणु हो जाएंगे, अगर असंख्यात लोक प्रमाण कहेंगे तो। इसलिए कालाणु तो कितने हैं? कालाणु केवल जो एक लोक है, तो लोक प्रमाण असंख्यात, कि एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही कालाणु होते हैं। इसलिए लोक प्रमाण असंख्यात बोल रहे हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण बोल रहे हैं, इसमें बहुत फर्क है। हाँ, नहीं, मैंने इसीलिए वो कंफर्म करने के लिए आप मतलब उसी के लिए बोला। चलिए, जो चीज विश्वरूपण वाली उसे भिजवा दी थी उन्होंने आपको ऊपर। हाँ, 20 रूप वाली, हाँ, आ गई अभी, लेकिन देख नहीं पाई हूँ विशेष रूप से ऐसा, अभी आ तो गई है। चौतीसवीं गाथा अपनी चल रही है और इसमें जो आत्मा के विशेषण बताए गए हैं उन विशेषणों की चर्चा अपन कर रहे हैं। देखिए, गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। चेदन परिणामो जो कम्मसा सवनिरोहणी हेतु स्वभाव संवरो खलु दव्वा सवरोहणी अन्नो। आत्मा का जो परिणाम, चेतन परिणाम यानी आत्मा का जो परिणाम कर्म, इसका परिणाम कैसे बोलेंगे? कम्मस सासव, कम्मस सासव, ऐसे सेम है के साथ ही बोलेंगे। हाँ, आगे से को। हाँ, अच्छा, कम्मस सासव, कम्मस सासव ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कम्मस सासव,
तो वो सासव शब्द समझ नहीं आता। कम्मस सासव बोलेंगे तो उसमें से कम्मस आसव शब्द अपने को समझ में आएगा। कम्मस सासव, ऐसा कम्मस है तो शब्द ऐसा, कम्मस और आसव, वो कैसे होगा? कम्मस और फिर आसव। देखिए शब्द क्या है, शब्द है कम्मस ऐसा प्लस आसव। प्राकृत में जो शब्द हैं दिख रहे हैं आप लोगों को? तो यहाँ दो, ये है ना कम्मस और ये है आ, तो इसको यहाँ संधि होके क्या बना है? कम्मस सासव, सासव। कम्मस, ये कम्मस है ये, और फिर ये सासव, तो ये आ है ना, ये इस से में मिल गया, तो शब्द तो है कम्मस। और अगर संधि विच्छेद करके बोलते तो कम्मस आसव होना चाहिए, पर कम्मस सासव फिर वो अलग से अजीब सा हो जाता है, वो सासव का कोई मीनिंग नहीं रह पाता फिर, तो कम्मस सासव। ठीक है। आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारणभूत है, हेतु है, उसे भाव संवर कहते हैं। यानी भाव संवर है वो आत्मा का ही परिणाम है, चैतन्य का ही परिणाम है। और जो द्रव्य आश्रव रुका वो द्रव्य संवर है। जो परिणाम आश्रव को रोकने में कारण है वो भाव संवर, और जो कर्मों का आना रुक गया वो द्रव्य संवर है। यहाँ चैतन्य की विशेषण बताए जा रहे थे, ये याद करेंगे अपन सब। ये जो पूरा पैराग्राफ, ये जो आत्मा के विशेषण बताए हैं ना, अभी याद करेंगे शब्दों में, फिर कभी हम बैठेंगे चिंतन में तो ये अपन विचार कर सकेंगे। याद होगा तो विचार कर सकेंगे, नहीं तो फिर वो आएगा ही नहीं विचारों में। तो रोज एक एक विशेषण ही भले इतना इतना सा अपन याद करें, जो जो विशेषण है, तो ये भी अपन सुनेंगे, याद हो जाएंगे। सामूहिक में हो जाती है, बड़ी बड़ी चीजें याद हो जाती हैं, अकेले में जरा कठिन पड़ता है, पर सामूहिक में हो जाता है। थोड़ा ऐसा रहता है ना, सब कर रहे हैं तो हो जाती है चीजें। दीदी जैसे नित्य अकेला करना है, अविनश्वर होना नहीं, पूरा 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 ये याद करेंगे अपन, पूरा पैराग्राफ, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में कर लेंगे तो हो जाएगा। निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा रहित। तो अन्य कारण की अपेक्षा रहित हूं, क्यों? क्योंकि स्वतः सिद्ध हूं। समझ में आ जाएगा ना तो याद हो भी जाएगा। अपने को ये लॉजिक से समझ में आ रहा है कि अन्य कारण की अपेक्षा रहित क्यों हूं? क्योंकि स्वतः सिद्ध हूं। फिर नित्य हूं। नित्य क्यों हूं? अविनश्वर होने से नित्य हूं। और परम प्रकाश रूप स्वभाव होने से स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ। अब इसके लिए पूरी जो प्रकाश शक्ति, समझ लीजिए गुरुदेव का जो प्रवचन है, ये प्रकाश शक्ति का स्वरूप ही यही है कि स्वपर को प्रकाशित करने वाली इस तरह का इसका स्वभाव। देखिए प्रकाश शक्ति का जो मूल अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है वो है स्वयं प्रकाशमान विशद, यानी स्पष्ट, ऐसी स्वयं संवेदनमयी स्वानुभव रूप वो प्रकाश शक्ति है। स्वयं प्रकाशमान विशद, विशद का अर्थ होता है स्पष्ट, ऐसी वो प्रकाश शक्ति है। ये भी कह रहे परम प्रकाश रूप स्वभाव होने से, तो ये परम यानी स्वभाव ही ऐसा है प्रकाश रूप, और फिर उस प्रकाश में क्या होता है? स्वपर को प्रकाशित करने की सामर्थ्य। तो प्रकाश शक्ति और ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, सारी शक्तियां इस एक इतने से लाइन में गर्भित हैं। फिर है अनादि अनंत होने से आदि मध्य और अंत रहित, दृष्ट श्रुत और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप, निदान बंधादि समस्त रागादि विभाव मल से रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल, परम चैतन्य विलास रूप लक्षण होने से चिद उच्छलन से, यानी चैतन्य के उछलने से भरपूर, यानी परम विलास है, यानी मेरे अंदर अत्यंत विलास है। और किसका विलास है? कि चैतन्य का विलास, ये ज्ञान का विलास ऐसा है, एक ज्ञान गुण ही ऐसा है कि जिसमें अनंत गुण उस एक ज्ञान शब्द में समाहित हो जाते हैं, और उस ज्ञान गुण में ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा जानने में आ रहा है। यदि मुझ में ज्ञान गुण नहीं होता तो ये अनंत गुणों को जानता कौन?
मैं जीव हूं ये जानता कौन? ये ज्ञान है। सुख का वेदन भी कब हो रहा है? ये ज्ञान से ही तो जानने में आता है। जैसे अनंत गुण तो हर द्रव्य में, एक एक पुद्गल के परमाणु में अनंत गुण है। परमाणु परमाणु ऐसा बोलते हैं उसको, जड़ेश्वर है। एक एक परमाणु में भी अनंत गुण है। वो स्वयं अपना अपने उसमें अनंत गुण होने से वो खुद पूरा वैभववान है, लेकिन उनको अपने वैभव की खबर नहीं हो सकती क्योंकि उनमें ज्ञान ही नहीं है। वो उनमें भी अनंत गुण है, ये भी कौन जानता है? कि ये भी जो ज्ञानवान है वो ही जानता है। तो मुझ में ऐसे अनंत गुण है, ये मुझ में ज्ञान है, इससे मैं जान पा रहा हूँ। इसलिए ज्ञान गुण को इतना हमेशा आगे रहता है ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण की इतनी महिमा गाई जाती है। ये ज्ञान नहीं होता तो कैसे अनुभव करते, कैसे हम जान पाते कि मैं क्या हूँ? तो ज्ञान से ही वो अनुभव और वेदन में आता है। इसलिए ये चिद चैतन्य के परम चैतन्य विलास रूप लक्षण होने से, चिद उच्छलन से, चैतन्य के उछलने से भरपूर हूँ। ऐसे चैतन्य पना उछल रहा है मुझ में, उछल उछल के, यानी हर जगह। जैसे युगल जी की भाषा, जिन कुछ सुने आप लोगों ने, किसी ने युगल जी के प्रवचन? मीना चाची ने सुने होंगे, पूर्णिमा आंटी ने, और कोई है? मीता भाभी ने सुने, भारती आंटी ने भी सुने। तो उनके तो इस तरह के ही शब्द होते थे कि मेरा कोना कोना। एक तो उनकी लाइन बहुत फेमस है कि सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया। मतलब ये ध्रुव यानी चैतन्य द्रव्य। अभी सम्यक दर्शन की पर्याय आई तो उसमें क्या है कि उसके कोने कोने में, जैसे कल हमने देखा था ना, वो लहर है, तो उस लहर आई तो उसमें उसकी हर जितनी बड़ी भी वो लहर है उसमें है क्या कि उसकी पानी पानी, उसके अलावा क्या है? चीनी का लड्डू है तो चीनी के लड्डू में हर एक एक उसके कण कण में क्या है? चीनी चीनी है, और क्या है? तो ये मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य के उच्छलन, चिद उच्छलन से भरपूर हूँ। यानी चैतन्य 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 के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो पर्याय उठ रही है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, यानी हर पर्याय पर्याय में वो चैतन्य ही है, चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि पीछे अपन एक नियम पढ़ के आए हैं कि जो पर्याय होती है वो द्रव्य की जैसी होती है, कार्य उपादान के अनुसार ही होता है। तो मैं चैतन्य द्रव्य हूं, तो ये जो मेरी पर्याय आ रही हैं, जो भी पर्याय हो रही हैं, वो कौन सी होंगी? वो भी तो चैतन्य रूप ही होंगी। इसलिए मैं चिद उच्छलन से भरपूर हूँ। चिद उच्छलन यहाँ पर्याय के लिए, जो भी पर्याय आ रही हैं वो कैसी है, लेकिन वो सब चैतन्य रूप हैं। मेरी हर गुण चैतन्य रूप है, मेरी पर्याय चैतन्य रूप है, द्रव्य तो है ही चैतन्य रूप। एक कोई पुराने कवि हुए हैं, उनका कुछ ऐसा 12 खड़ी टाइप का, इस तरह का कोई पद्य टाइप का कोई ग्रंथ है। मतलब उसमें जैसे जो वर्ड वो लेंगे ना, सिर्फ च है तो च से ही वो बनाएंगे, इस तरह के कवियों के बनाए हुए हैं। तो एक उसमें हाँ पंडित जी, जिनका कल मैंने बताया था ना, संतोष जी झांझरी, वो बोलते थे, चेतन द्रव्य सुचेतना, चेतन द्रव्य सुचेतना, भूल गई मैं भी, वो तब उनसे ही सुनते थे। और वह सुद्रव्य वह परिणति गुण रूपा चिद्रूप, ऐसा बोलते थे। यानी अभी शब्द याद नहीं आ रहा उसके आगे का। ये है चेतन चेते चेतना तो चेते चेन ताते चेतन चेतु चेतनता नितने। हाँ ये अलग है, मैं जो कह रही हूँ वो अलग है। मतलब उसमें चेतन द्रव्य सुचेतना देवी है और चैतन्य उसके बच्चे हैं, इस तरह का रूप है उसमें। मतलब चेतन द्रव्य सुचेतना देवी एक स्वरूप, वह सुद्रव्य वह परिणति गुण रूपा चिद्भूप, ऐसा कुछ शब्द आगे पीछे हुए हैं, कुछ इस तरह का भाव है। मतलब उसमें ऐसा रूपक बनाया कि चैतन्य ही द्रव्य है, उसके चैतन्य ही देवी है, और उसकी जो बच्चे यानी पर्याय हो रही हैं वो भी चैतन्य रूप ही है। चेतन द्रव्य है, उसमें चैतन्य रूप ही गुण है, और उसकी जो पर्याय हैं वो भी चैतन्य रूप ही है। तो यहाँ कह रहे हैं परम चैतन्य विलास रूप लक्षण होने से, चिद उच्छलन से, चैतन्य के उछलने से भरपूर हूँ, भरा हुआ हूँ। चैतन्य ही चैतन्य जो उछल रहा है, क्या उछल रहा है कि चैतन्य ही चैतन्य उछलता है, बस, और कुछ नहीं है। पर द्रव्यों का, विभाव का, विकार का, जड़ का मुझ में क्या काम है? ये चैतन्य ही चैतन्य मुझ में उछलता है। ऐसा चिद उच्छलन से, चैतन्य के उछलने से भरपूर।
स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से परम सुख की मूर्ति। स्वाभाविक परमानंद, ये जो मेरा सुख है ना, सुख नाम का गुण है आत्मा में, कैसा है वो, कहाँ से मिलेगा सुख? सुख कहाँ से आएगा? किस में से मिलेगा सुख? खाने में, पीने में, कपड़ों में, गहने में, जेवर में, बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं निकले घूमने फिरने में, बहुत दिन हो गए घरों में रहते रहते। ये सुलोचना अभी तो घूम आई इसीलिए, बहुत दिन हो गए थे। हाँ हाँ, भारती आंटी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी कि ये जो आत्मा के गुण हैं, ये आत्मा की शक्तियाँ भी हैं कि ये अलग हैं? वही मतलब कि आत्मा की जो 47 शक्तियाँ बताते वो नहीं है ये? वही तो है, इनमें से शक्तियां नहीं। अभी ये जो है ये सुख शक्ति, वही मैं पढ़ रही थी तो लगा कि सब शक्ति ये पूरी ये इसमें से 47 मतलब 47 शक्तियों में से ही कुछ इसमें अपन जैसे अभी मैंने बताई ना, परम प्रकाश रूप स्वभाव होने में इतनी सारी शक्तियां इसमें, कि इसमें प्रकाश शक्ति तो है ही, फिर ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, ये तो बिल्कुल डायरेक्टली इससे रिलेटेड हैं। और अपन विचार करें और उन शक्तियों का स्वरूप देखें तो और इसमें से वो क्या कि अभी सब मैं सोच भी रही थी कि शक्ति वाला है इसके साथ मैच करें, लेकिन 2-3-4 लोग ही हैं शायद जो शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो अभी मुझे शक्तियां पढ़ानी पड़ जाएगी तो वो तो अलग ही लंबा प्रकरण चल जाएगा, इसलिए। हाँ, उछलती भी है, वो निर्मल पर्याय वाली बात है वहां भी। संडे को पढ़ा दें। अभी एक दिन था शक्तियां वो संजीव जी के प्रवचन है, वो बहुत अच्छे हैं, यानी नए लोगों के लिए और शॉर्ट में समझने के लिए। संजीव जी के प्रवचन है 46 शक्तियों पे, तो शॉर्ट में समझने में। हाँ, स्वीटी भाभी के तो चल ही रहे। स्वीटी भाभी के क्या है, अल्पना जी के, उनके तो वो जो डेली कंटिन्यू सुन रहे होते हैं ना, उन्हीं को समझ में आ सकते हैं। उनकी जो टोन है, उनकी जो स्टाइल है, वो एकदम से नए आदमी को नहीं समझ में आ सकती है। पर वो संजीव जी के तो यानी सब ऐसे फैमिलियर से हैं, वो सुन सकते हैं। बाकी अल्पना भारल जी के भी उनके रहते हैं, स्वीटी भाभी के, वो भी बहुत अच्छा लेती हैं। फिर कभी चलाएंगे, जब कभी प्रकरण चलेगा तो उस हिसाब से अपन अपने जैसे भी। तो यहाँ ये सुख की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से परम सुख की मूर्ति, ये सुख मुझ में है। और कैसा है वो सुख भी मुझ में तो है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसा नहीं कि अपने में तो है, लेकिन ऐसे बोलते ना, मारवाड़ी में बोलते हैं घणो दोरो मिलो, मतलब बहुत ही मुश्किल से दोहरा, मतलब बहुत ही मेहनत कर आके। अब मान लो कोई चीज अपन ने बनाई खाने पीने में, कोई कुछ भी समझ लो, चूरमा दाल बाटी बनाया कि गुलाब जामुन बनाए कि मालपुए बनाए, और इतनी तो मेहनत हो गई, और फिर क्या मतलब, और वो खा के कितना सा सुख मिला। तो ये ऐसा सुख नहीं आत्मा का कि बहुत मेहनत हो गई है, उसके बाद में सारा तो तेल निकल गया, अब वो खाने में भी क्या मजा। तो ऐसा नहीं है, स्वाभाविक है, सहज है। कुछ मेहनत, दादा तो बोलते हैं एक बूंद पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। अरे क्या बात करते हो आप, वो तो इतना तप करना पड़ता है, इतना संयम करना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, धूप में खड़े रहना पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ता। वो वास्तव में वो तो आप अंदर रह नहीं पा रहे हो, उसका काम दिख रहा है। अंदर जाओ तो अंतर्मुक्त का काम है और कुछ भी नहीं है। स्थिरता करें तो भरत जी अंतर्मुक्त लगे उनको, कितनी देर का काम है। काम तो उतना ही, आप नहीं करो तो खड़े रहो, 1000 वर्ष खड़े रहो कि 1 वर्ष खड़े रहो कि 12 वर्ष खड़े रहो, वो अलग बात है। ये कह रहे हैं कि स्वाभाविक है। स्वाभाविक किसे कहते हैं? बिल्कुल नेचुरल, कोई मेहनत जिसमें नहीं हो, अपने आप इजी गोइंग, जो मिल जाए सहजता से। स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से परम सुख की मूर्ति किसे कहते हैं? आज सुबह का ही दादा का प्रवचन आ रहा था, उसमें सुना था किसी ने, निशा आंटी सुना था दादा का, उसमें मूर्ति शब्द आया था वहां भी। तो दादा ने कहा ना तो ये मूर्ति का अर्थ मूर्तिक वाला, रूपी वाला मूर्ति है, और ना ये भगवान की मूर्ति है, ये परम सुख की मूर्ति। परम सुख की मूर्ति मतलब
उसी से बना हुआ है, वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ हाँ उतना बिल्कुल वो सुख का, हाँ सुख का पिंड, गुरुदेव बोलते सुख का आनंद का रसकंद, शक्तियों का संग्रहालय, घन पिंड। तो ये परम सुख की मूर्ति, परम सुख की मूर्ति मतलब कि सुख मुझ में भरा है, मेरी शक्ति। देखो सुख मुझ में है और मेरे अलावा अन्य किसी द्रव्य में सुख नहीं है, मेरे अलावा किसी द्रव्य में सुख नहीं है। कितने सारे जीव होते हैं अनंत, उनमें कि उनमें नहीं है, तो मेरा सुख मुझ में ही है। और ऐसा देखें सामूहिक भी, सामूहिक रूप से देखें तो एक जीव द्रव्य में ही सुख नाम का गुण है। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल अनंत गुण होंगे उनमें, लेकिन इस सुख नाम का गुण उसमें नहीं है। तो ये सुख, परम सुख की मूर्ति, परम सुख की मूर्ति, ये सुख शक्ति आत्मा में कब होती है, कब मिलेगा ये सुख? अभी तो नहीं है ना ये सुख। ये परम सुख की मूर्ति कौन है? भगवान, अपन थोड़ी ना है। अपन तो परम दुख की मूर्ति। अभी चालू हो जाओ किससे, अभी तो अपन बात कर रहे हैं, नहीं तो वैसे पूछो तो अरे ये समस्या वो समस्या, यहाँ परेशानी वहां परेशानी, हम ये जैसे दुख की मूर्ति बने हुए। ये कह रहे हैं ये भगवान की बात नहीं चल रही, ये अपनी बात चल रही है, ये अपनी बात चल रही है। परम सुख की मूर्ति मैं हूं और अभी हूं। मैं हूं तो बाद में होऊंगा ऐसा नहीं, अभी ही मैं परम सुख की मूर्ति हूं, वर्तमान में इसी समय इतना सुख ये मेरे अंदर भरा हुआ है। लेकिन फिर भी सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, उसका श्रद्धान नहीं है। चक्कर क्या है कि खुद है तो करोड़पति, अब करोड़पति की तो कोई वैल्यू नहीं है, अरबपति खरबपति जो समझो, असंख्या अनंतपति है, लेकिन विश्वास नहीं है इसलिए रिक्शा चला रहे। हम करोड़पति हैं इसका हमें विश्वास नहीं है इसलिए रिक्शा चला रहे हैं। ये रिक्शा चलाना, ये संसार में मजदूरी करना। हम अनंत गुण के धनी, अनंत सुख के धनी वर्तमान में इस समय हैं, लेकिन उसकी खबर नहीं है, इसलिए वो दुखी हो रहे हैं। तो ये स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से परम सुख की मूर्ति, ऐसा परम सुख चैतन्य स्वरूप मैं हूं, और आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से कर्मों का संवर क्यों कर पा रहे हैं, कर्मों का आना क्यों रुक पाया? ये क्योंकि हमारा स्वभाव है कर्म नहीं आए, ऐसा स्वभाव है। आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से, यदि ये स्वभाव ही होता कि कर्म आ रहे हैं, ये हमारा स्वभाव होता, आश्रव हमारा स्वभाव होता, तो संवर कभी हो पाता क्या? क्योंकि स्वभाव उसे कहते हैं जिसका कभी अभाव नहीं हो। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता और विभाव का कभी सद्भाव नहीं रहता। ये वाक्य हैं इस तरह के। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता और जो विभाव है उसका सदा सद्भाव नहीं रहता। विभाव हमेशा नहीं रहेगा और विभाव कभी एक सा नहीं रहेगा, और स्वभाव हमेशा रहता है, एक सा रहता है। इसलिए ये आश्रव रहित क्यों हुए, ये संवर कर्मों का संवर क्यों हुआ? स्वभाव मिटता नहीं, विभाव टिकता नहीं। हाँ वही बात, बढ़िया। स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। तो आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से सर्व कर्मों का संवर करने में कारण ऐसे लक्षणों से युक्त परमात्मा है। अब सीधा सा बताना था, इतना सी बात थी गाथा में कि आश्रव को रोकने में कारण वो तो आत्मा का चैतन्य परिणाम है, उसका नाम भाव संवर है। लेकिन वो चैतन्य का परिणाम, तो वो चैतन्य क्या चीज है, वो चैतन्य कौन है? क्योंकि संवर कब होता है? देखो संवर ऐसे नहीं होएगा, ये इतना सा अपन ने जब संवर होता है, संवर मतलब सम्यक दर्शन, संवर मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कब होगा? यहाँ ये सम्यक दर्शन करा रहे हैं, संवर की बात बता रहे हैं, तो संवर हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। यदि ये जो इन्होंने स्वरूप बताया, इस स्वरूप को अनुभव हो जाए, उसी का नाम तो संवर है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम शुद्धोपयोग है, कुछ भी कहें। तो यहाँ ये पूरी विधि बता दी कि भाव संवर कहा है, लेकिन वो भाव संवर कैसे होता है करके दिखाया कि ये ऐसा अपना स्वरूप है, ऐसा अपना स्वरूप है, चिद उच्छलन से भरपूर परम सुख की मूर्ति और स्वाभाविक परम आनंद जिसका लक्षण है, ऐसा। और
यानी आश्रव से रहित जिसका स्वभाव है, ऐसा है, तब ये संवर में कारणभूत बनता है। और वो जो संवर में कारणभूत है, ऐसा मैं परमात्मा, मैं स्वयं हूँ। उसके स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम है, वह भाव संवर है। ऐसे उस परमात्मा के स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम, जो परिणाम उत्पन्न हुआ, यानी ये जो परिणति उत्पन्न हुई, जिसे हम सम्यक दर्शन कह रहे हैं कि संवर कह रहे हैं, वो उसका नाम भाव संवर है। और जो कारण रूप भाव संवर से उत्पन्न हुआ, कार्य रूप नए द्रव्य कर्मों के आगमन का अभाव, वह द्रव्य संवर है। इस तरह से ये हुई है। अभी कल और थोड़ी करेंगे इसमें बात, फिर आगे कर्णानुयोग की बात आएगी वापस से। कभी अध्यात्म आता है, कभी कर्णानुयोग आता है, बराबर दोनों का चलता है मैचिंग। बोलिए। कह रही थी ना, इसके जो नीचे में फुटनोट्स है वो थोड़ा सा, हाँ, वो कल लेंगे अभी कल लेंगे, अभी समय हो गया, कल लेंगे अभी इसमें और बात। इसमें अपन पॉइंट कौन कौन से लिखेंगे? ये है ना, यहाँ जैसे निश्चय से स्वतः, तो अपने मैं बता रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा रहित, ये पहला। फिर अविनश्वर होने से नित्य, ये दूसरा। जहां जहां कॉमा आ रहे हैं ना, वहां पॉइंट चेंज हो रहा है, बस ये पहचान है। जहां कॉमा आ रहा है ना, वहां से पॉइंट चेंज हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक। जय श्री मित्र। अभी आगे आएगा थोड़ा सा इसी के विषय में, गुण स्थानों की बात आएगी।